नमस्कार दोस्तों, आइए आज ज्ञानवर्धक चीज़ों में कुछ जानते हैं गौरैया के बारे में। गौरैया का संरक्षण करना चाहिए। गौरैया दिवस कब है, इसके बारे में विस्तार से। क्यों जरूरी है गौरैया? बच्चों, हमारे पड़ोस की चिड़िया गौरैया लगातार गायब हो रही है। आओ विश्व गौरैया दिवस पर इस खूबसूरत चिड़िया के बारे में जानते हैं। कभी सुबह होती ही हमारे घरों के आंगन में एक छोटी सी चिड़िया फुर्र से आकर बैठ जाती थी। वह दाने चुगती, चहचहाती और फिर उड़ जाती। यह चिड़िया थी गौरैया। बच्चों को इसे देखना बहुत अच्छा लगता था और बड़े लोग कहते थे कि जहाँ गौरैया रहती है वहाँ खुशहाली रहती है। लेकिन आज गाँव और शहरों में गौरैया पहले जैसी नहीं दिखती। तुम में से बहुत से ने तो इसे पास से देखा भी नहीं होगा। यह दुख की बात है, क्योंकि गौरैया हमारे आसपास रहने वाली सबसे प्यारी और उपयोगी चिड़ियों में से एक थी। कैसी होती है? गौरैया बहुत बड़ी चिड़िया नहीं होती। इसका रंग हल्का भूरा और धूसर होता है। नर गौरैया के गले के पास काला निशान होता है, जबकि मादा का रंग थोड़ा हल्का होता है। इसकी चोंच छोटी लेकिन मजबूत होती है, जिससे ये दाने और बीज आसानी से खा लेती है। गौरैया को अंग्रेजी में हाउस स्पैरो कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर इंसानों के घरों के आसपास ही रहती है। कहाँ होते हैं घोंसले? गौरैया को इंसानों के पास रहना पसंद है। पहले यह घरों की छतों, दीवारों की छोटी दरारों, पेड़ों या झाड़ियों में अपना घोंसला बनाती थी। मिट्टी और खपरेल के पुराने घरों में इसके लिए बहुत जगह मिल जाती थी। क्या खाती है? गौरैया का खाना भी बड़ा दिलचस्प है। यह अनाज के दाने, छोटे बीज और कीड़े मकोड़े खाती है। खासकर जब इसके बच्चे छोटे होते हैं, तब ये बहुत सारे कीड़े पकड़कर उन्हें खिलाती है। इसी वजह से किसान भी इसे पसंद करते हैं, क्योंकि गौरैया खेतों में हानिकारक कीड़ों को खा जाती है। इससे फसलों की रक्षा होती है। क्यों कम हो रही हैं? पिछले कई सालों में दुनिया के कई देशों में गौरैया की संख्या कम हो गई है। भारत में भी यह पहले जितनी नहीं दिखती। इसके पीछे कई कारण हैं। आजकल घरों की बनावट बदल गई है। कंक्रीट और कांच की इमारतों में घोंसले बनाने की जगह कम होती है। खेतों में ज़्यादा कीटनाशक उपयोग किए जाते हैं, जिससे कीड़े कम हो जाते हैं। पेड़ और झाड़ियों में भी पहले की तुलना में कम हो गई हैं। बढ़ता प्रदूषण और शहरीकरण भी इसके लिए परेशानी पैदा करते हैं। बायो इंडिकेटर होती है। वैज्ञानिक गौरैया को पर्यावरण का बायो इंडिकेटर भी कहते हैं। इसका मतलब कि अगर किसी जगह पर गौरैया कम हो रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि वहाँ पर्यावरण में बदलाव हो रहा है। कभी वैज्ञानिकों का मानना था कि दुनिया में लगभग 1.4 अरब गौरैया थीं, इसलिए इसे दुनिया की सबसे आम चिड़ियों में गिना जाता था। गौरैया दिवस। गौरैया की घटती संख्या को देखकर लोगों ने इसे बचाने की कोशिश शुरू की। इसी कारण 20 मार्च 2010 को विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह पहल भारत की संस्था नेचर फॉरएवर सोसाइटी और फ्रांस की इको एक्शन फाउंडेशन ने मिलकर शुरू की थी। इस दिन लोगों को बताया जाता है कि छोटी सी गौरैया भी प्रकृति के लिए कितनी जरूरी है। हम कैसे मदद कर सकते हैं? गौरैया को बचाने के लिए हम सब छोटे छोटे काम कर सकते हैं। घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं, छत या आंगन में पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। दीवार या पेड़ पर छोटे घोंसले नेस्ट बॉक्स लगाएं। प्रकृति और पक्षियों से प्यार करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद एक दिन फिर सुबह हमारे आंगन में गौरैया चहचहाती नजर आएगी, और जब वह फिर से फुर से उड़कर आएगी तो समझिए कि प्रकृति फिर से मुस्कुरा रही है। गौरैया के संरक्षण के लिए आप जितना कर सकते हैं आपको करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए फायदेमंद ही रहेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।